नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में उस संस्था की कहानी जानेंगे जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की, एक ऐसे संगठन की जिसने सदियों की खामोशी को तोड़ा और इंसाफ की एक नई मशाल जलाई। ये महज एक लाइन नहीं है, ये एक क्रांति का आगाज था। एक ऐसी क्रांति जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, और वो लड़ाई थी सामाजिक गुलामी से आज़ादी की। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को इन 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे कि उस दौर की चुनौतियां असल में थी क्या, फिर जानेंगे कि ये संगठन कैसे बना, इसका मिशन क्या था, इसने समाज पर क्या असर डाला, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें। ठीक है, तो कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात शुरू होती है 20वीं सदी के शुरुआती भारत से। एक ऐसा भारत जो हर तरफ से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उस समय देश में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 तरह की आज़ादी के लिए जद्दोजहद चल रही थी। एक लड़ाई थी बाहरी हुकूमत से, तो दूसरी लड़ाई थी अपने ही समाज के अंदर की बेड़ियों से। एक तरफ तो कांग्रेस के नेतृत्व में राजनैतिक आज़ादी का आंदोलन जोरों पर था, जिसका मकसद था अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। लेकिन ठीक उसी वक्त डॉक्टर अंबेडकर एक और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसका मकसद था हजारों सालों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव और छुआछूत से मुक्ति। और ये भेदभाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा डॉक्टर अंबेडकर के अपने अनुभव से लगता है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट लेकर लौटे हैं, बड़ौदा में एक बड़े सरकारी पद पर हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं। दफ्तर में चपरासी तक फाइलें दूर से फेंक कर देता था। यह दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी थी। और बस इसी निजी दर्द ने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। अब देखिए, इतने बड़े सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए सिर्फ अच्छे विचार काफी नहीं थे। जरूरत थी एक संगठित ताकत की, एक हथियार की। और यहीं से जन्म होता है एक ऐतिहासिक संगठन का। ये संगठन कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी नींव रखी गई 9 मार्च 1924 को मुंबई में, जब डॉक्टर अंबेडकर ने एक अहम बैठक बुलाई। फिर महीनों की चर्चा के बाद 20 जुलाई 1924 को इसकी औपचारिक स्थापना हुई, और बाद में इसे कानूनी मान्यता भी मिल गई। तो सवाल उठता है कि ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा आखिर थी क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ वो पहला संगठित मंच था, जिसका एक ही मकसद था, उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ना जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, मतलब दलित और शोषित वर्ग। और हाँ, इस मिशन में डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें समाज के अलग अलग तबकों के पढ़े लिखे लोग शामिल थे। सर चिमनलाल सीतलवाड़ जैसे बड़े नाम इसके अध्यक्ष बने, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद प्रबंध समिति के अध्यक्ष के तौर पर संगठन को संभाला। अच्छा, अब बात करते हैं सभा के काम की। इसका मिशन सिर्फ शिकायतें करना नहीं था, बल्कि एक पूरी सामाजिक क्रांति लाना था। और इस क्रांति के 3 मजबूत स्तंभ थे: ज्ञान, स्वाभिमान और संघर्ष। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये सभा का, इस पूरे आंदोलन का मूल मंत्र था। डॉक्टर अंबेडकर का साफ मानना था कि बदलाव सिर्फ इन 3 कदमों से ही आ सकता है। सबसे पहले शिक्षा से खुद को जगाओ, फिर एक साथ मिलकर संगठित हो, और आखिर में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। इन 3 सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए सभा के 4 बिल्कुल साफ उद्देश्य थे। पहला, हर हाल में शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा, समाज में आत्मसम्मान की भावना पैदा करना। और चौथा, राजनीतिक तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करना। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि जमीन पर ठोस काम हो रहा था। सभा ने सोलापुर में छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल खोले, मुंबई में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाई, बहिष्कृत भारत नाम का अखबार शुरू किया, और तो और इतिहास में पहली बार दलित महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए एक मंच दिया। तो इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? इस संगठन ने भारतीय समाज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी, इतने सालों बाद भी महसूस की जा सकती है। देखिए, इस सभा का सबसे बड़ा, सबसे अहम योगदान ये था कि इसने एक बिखरे हुए संघर्ष को पहली बार एक संगठित आंदोलन में बदल दिया। इसने लोगों को एक मंच दिया, एक आवाज दी, और लड़ने का एक सही तरीका सिखाया। असल में ये संगठन भविष्य के बड़े आंदोलनों की एक नर्सरी बन गया।
चाहे वो पानी के हक के लिए हुआ महाड़ सत्याग्रह हो या मंदिर में प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर सत्याग्रह, इन सभी की जमीन इसी बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने तैयार की थी। चलिए अब इस पूरी चर्चा को कुछ जरूरी तथ्यों के साथ समेटते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे। ये स्लाइड एक तरह से आपका क्विक रिवीजन गाइड है। संगठन का नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा, संस्थापक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, स्थापना 20 जुलाई 1924 मुंबई में, अध्यक्ष सर चिमन लाल सीतलवाड़, और वो मशहूर नारा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथ ही अखबार का नाम बहिष्कृत भारत। ये सारे पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। आखिर में बस यही कह सकते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये एक सोच थी, एक आंदोलन था और सामाजिक न्याय के लिए भारत की पहली संगठित और सबसे ताकतवर आवाज थी। इसने उस नींव का पत्थर रखा जिस पर आज आधुनिक भारत का सामाजिक ढांचा खड़ा है। और अब जाते जाते एक सवाल, इस संगठन की स्थापना को लगभग 100 साल हो गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये सिद्धांत आज के भारत में कितने प्रासंगिक हैं, ये एक सोचने वाली बात है।